माधव कुंज बिहारी जय जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा जय जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर गिरिवर जय यशोदानंदन जय ब्रज जनरंजन यशोदानंदना जय ब्रज जनरंजना जय यमुना तीरावन चारी जय कुंज बिहारी जय यमुना तीरावन चारी जय कुंज बिहारी राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा माधव जय कुंज बिहारी नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि जय प्रभु पदा प्रभु पदा प्रभु पदा प्रभु पदा परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमधीश डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा
गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौरताई की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। श्री कामदा एकादशी महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरी टू सिमरन डिवोटीज, ऑल ग्लोरी टू सिमरन डिवोटीज, ऑल ग्लोरी टू सिमरन डिवोटीज, ऑल ग्लोरी टू श्री गुरु एंड गौरंगा। हरे कृष्णा। तो आज एकादशी का बहुत पवित्र दिवस है, तो हम सुनेंगे एकादशी के संबंध में। साल में आप लोग जानते हैं कितनी एकादशी आती हैं? कोई बताएगा कितनी? 24 एकादशी। 24 एकादशी। साल में कितने महीने होते हैं? 12 हैं। तो हर महीने में 2 एकादशी आती हैं 15 दिन में, तो साल में 24 एकादशी आती हैं। तो ये 24 एकादशियों के अलग अलग नाम हैं, और इनका महात्म्य भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं। किसको बताते हैं? युधिष्ठिर महाराज को। जैसे गीता के 18 अध्याय भगवान ने किसको सुनाए? अर्जुन को सुनाए हैं। और ये एकादशी महात्म्य के 24 अध्याय है ना, किसको सुनाए? युधिष्ठिर महाराज को सुनाए, है ना। तो हम सुनेंगे, तो आप बड़े ध्यान से सुने। ये जो एकादशी है ये चैत्र के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। तो सूत जी कहते हैं, कौन कहते हैं? सूत जी कहते हैं कि देवकी नंदनम कृष्णम वसुदेवात्मजम हरिम नमस्कृत्य प्रवक्ष्यामि महापातक नाशनम। सूत जी कहते हैं कि देवकी नंदन श्री कृष्ण को, जो वसुदेव के पुत्र हैं, भगवान हरि हैं, उनको मैं नमस्कार करके अब सुनाऊंगा एक ऐसी कथा जो महापातक नाशनम, जो महापापों का नाश करने वाली है, ऐसी कथा है। युधिष्ठिराय कृष्ण ने कथितानि महात्मना। तो श्री कृष्ण जो बहुत जो है महात्मा है, भगवान युधिष्ठिर को उन्होंने सुनाई है। एकादशी महात्म्यानि नाना पाप हरानी चा। एकादशी के महात्म्य सुनाए है ना, जो कि नाना पाप हराने जा। तो ये जो महात्म्य है अनेक प्रकार के पापों का हरण करने वाले हैं। अष्टादश पुराणे भ्यो विविच्य शुभ महात्मना। तो भगवान श्री कृष्ण 18 पुराणों में से जो है विशेष ये जो है कथाएं जो है निकाल करके चतुर्विंशति संख्यानी नानाख्यान युतानी चा। तो ये 24 कथाएं हैं, है ना, जिनमें कि अनेक प्रकार की विशेष जो है कथाएं हैं। तानि वक्ष्यामि भो विप्रा शृणध्वम सुसमाहिता। तो हे ब्राह्मणों, मैं उन कथाओं को सुनाऊंगा, आप लोग बड़े जो है सावधानी पूर्वक सुनिए। सूत जी कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं? आप हैं सौनक आदि ऋषियों से, 88,000 ऋषि, उनको जो है सूत जी सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि शृणध्वम सुसमाहिता, आप बड़े सावधानी पूर्वक सुनिए। अब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, वासुदेव नमस्तोभ्यम कथयस्व ममाग्रधा। हे वासुदेव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आप मुझे वो सुनाइए। चैत्र से शुक्ल पक्ष हेतु किम नाम एकादशी भवेत, कि चैत्र का जो शुक्ल पक्ष होता है, इसमें जो एकादशी है वो किस नाम की है, कौन सी नाम की एकादशी है? तो श्री कृष्ण उवाच। श्री कृष्ण ने कहा, शृणुष्व के मना राजन कथा में ताम पुरातनी। तो हे राजन, आप एक मन से सुनो, 2 मन से नहीं, एक मन से, है ना, एक मन से सुनिए। कथा में ताम पुरातनी, ये जो है पुरातनी कथा है, प्राचीन काल की कथा है। वशिष्ठो याम अकथयत प्रयाग दिलीपाय पृच्छते। तो जिस कथा को वशिष्ठ जी ने सुनाया, जिस कथा को किसने सुनाया? वशिष्ठ जी ने सुनाया। किसको? दिलीपाय पृच्छते। राजा दिलीप ने जब पूछा था, भगवान राम के वंश में राजा दिलीप भी एक बहुत बड़े राजा हुए हैं अयोध्या के, तो उन्होंने पूछा वशिष्ठ जी से।
तो दिलीप उवाच, दिलीप ने कहा भगवान श्रोतुमिच्छामि कथयस्व मम प्रसादतः। वशिष्ठ मुनि से दिलीप ने प्रश्न किया, क्या कि हे मुनिवर, मैं सुनना चाहता हूँ, तो आप मुझे बताइए, प्रसन्नता से बताइए। चैत्र मासे ऐसे ते पक्षे किम नाम एकादशी भवेत्। चैत्र मास का जो शुक्ल पक्ष होता है, इसमें कौन से नाम की एकादशी होती है। तो वशिष्ठ जी ने कहा, वशिष्ठ उवाच एकादशी साधु पृष्ठम नृपश्रेष्ठ कथयामि तवाग्रतः। हे श्रेष्ठ राजन, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। किसने कहा? कौन कह रहे हैं? वशिष्ठ मुनि कह रहे हैं। क्यों, आप लोग नहीं सुन रहे हैं क्या? कौन कह रहे हैं? वशिष्ठ जी कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? राजा दिलीप से कह रहे हैं कि साधु पृष्ठम नृपश्रेष्ठ कथयामि तवाग्रतः, कि हे श्रेष्ठ राजन, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अब मैं आपके सामने सुनाऊंगा। एकादशी पुण्यतमा पापेन धन दबानलहा। ये बहुत ही पवित्र एकादशी है, जो कि पाप के ईंधन को जलाने के लिए दावा नल के समान है। जंगल की आग है ना, जंगल की आग बड़ी जो है तेज फैलती है, तो पाप रूप ईंधन के लिए जंगल वाली आग है ना। तो सुनो राजन कथा में ताम पापघ्निम पुत्रदायिनीम। तो इस कथा को सुनो राजन, ये पुत्र प्रदान करने वाली भी है और पापों का नाश करने वाली है। पुरा रत्नपुरे रम्य हेम रत्न विभूषिते। तो प्राचीन काल में एक रत्नपुर नाम का नगर था, रत्नपुर नाम का एक नगर था, और ये जो है सोने के रत्नों से विभूषित नगर था। पुंडरीक मुखा नागा निवसन्ति मदुत्कटा। पुंडरीक नाम के जो है जैसे एक नाग थे, उनकी तरह और बहुत से नाग थे जो उसमें निवास करते थे, हैं, सब नाग ही जो है उसमें निवास करते थे। तस्मिन् पुरे पुंडरीको राजा राज्यम करोति चा। तो उस राज में नागों के राजा पुंडरीक थे, जो कि राज्य करते थे। गंधर्व किन्नर शैव हिप्सरो विश्व सेविते। और उनकी सेवा बहुत से गंधर्व करते थे, किन्नर करते थे, अप्सराएँ करती थीं उनकी सेवा। किन की सेवा करती थी? पुंडरीक राजा थे, तो उनकी सेवा करते थे। वराप्सरा तो ललिता गंधर्वो ललिता था। तो एक बहुत सुंदर अप्सरा थी जिसका नाम था ललिता, और एक गंधर्व था ललित। गंधर्व का नाम क्या था? ललित। और अप्सरा का नाम क्या था? ललिता। तो बहुत से अप्सराएं भी थीं और बहुत से गंधर्व भी थे, सब राजा की सेवा में लगे रहते थे। तो उनमें से जो अप्सरा थी ललिता और गंधर्व था ललित, है। और भौराग्यण संयोग तो दंपति काम पीड़ित हो। तो दोनों जो है आपस में बहुत आकर्षित थे, एक दूसरे के साथ में वो जो है काम पीड़ित रहते थे। रे माते स्वगृहे रम्य धन धान्य युते सदा। तो घर में जब सब धन धान सब कुछ है, तो जो है अपने घर में रमण करते थे। ललिता यास्तु हृदय पतिर वसति सर्वदा। ललिता के हृदय में सदा उनके पति निवास करते थे। हृदय तस्य ललिता नित्यम वसति भामिनी। और ललित गंधर्व के हृदय में ललिता हमेशा निवास करती थी। एकदा पुंडरीकाद्या क्रीडंती सदस्यता। तो एक बार पुंडरीक आदि जितने भी नाग थे, तो वे जो है सभा में बैठे हुए थे। नागों की सभा में पुंडरीक आदि सब जो है नाग बैठे थे। गीत गानम प्रकृते ललितो दयिताम बिना। तो उस समय ललित जो गंधर्व था वो गीत गान कर रहा है। क्या कर रहा है? गीत गान कर रहा था, है ना। तो उस समय ललिता उसके साथ नहीं है। तो पदबंधे स्खलज है वो बभूव ललिता में स्मरण। तो ललिता का स्मरण करते हैं, ललिता के विरह में उसका जो है पदबंधन जो ढीला पड़ गया, गाने में उसकी जो है शिथिलता आ गई। मनोभावम विदित्वा से करकोटो नाग सतमा। इसमें नाग करकोटक नाम का जो नाग था, तो उसने जो है मनोभाव समझ लिया, ललित का मनोभाव समझ लिया कि काम पीड़ित है अपनी पत्नी के विरह में और ये ठीक से नहीं गा पाया, है ना। पदबंधे च्युतिम तस्य पुंडरी की निवेदित। तो राजा पुंडरी को जो है बता दिया कि इसने जो है पद के बंधन में शिथिलता कर दी है। ये जो गाया इसने, इसमें जो है इसकी कुछ ढिलाई पना गया है ना। ससाप ललितम तत्र मदनातुर चेतसम। तो ललित को जो है साप दे दिया। किसने? पुंडरीक।
पुंडरीक राजा पुंडरीक ने साफ दे दिया ललित को, है कि तुम्हारा जो चित्त है वो काम आतुर है, काम से आतुर चित्त है। राक्षसो भव दुर्बुद्धि क्रव्याधा पुरुषाध कहा, तो यह दुर्बुद्धि तुम राक्षस बनो और तुम मनुष्यों को खाओ और कच्चे मांस को खाते रहो। ऐसा साप दे दिया। यथा पत्नी वशो जातो गाय मानो मम ग्रथा, तुम मेरे सामने गान कर रहे हो और समय पत्नी के बस में है तुम्हारा मन है। वचना तस्य राजेंद्र रक्षो रूपो बभूवहा, तो पुंडरीक के साप से जो है तुरंत ही वो राक्षस रूप हो गया। कौन कौन राक्षस हो गया? ललित गंधर्व राक्षस हो गया। गंधर्व तो बड़े सुंदर होते हैं, देवताओं में गंधर्व सबसे ज़्यादा सुंदर होते हैं, वो गीत गाने वाले होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं। और अभी कहाँ से क्या हो गया, वो एकदम कुरूप क्या हो गया, राक्षस हो गया। रौद्राननो विरूपाक्षो, तो बड़ा भयानक मुख हो गया, है ना, और आंखें भी जो है बड़ी कुरूप हो गई। दृष्ट माँ तो भयंकर रहा, तो देखने मात्र से ही भय पैदा करता था, उसका ऐसा शरीर हो गया। बाहु योजन विस्तीर्णो, उसकी दोनों भुजाएं कितनी बड़ी हो गई, योजन, एक योजन 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर लंबी भुजाएं हो। बाहु दो भुजाएं, 12 किलोमीटर लंबी दो भुजाएं। मुखम कंदर सन्निधम, और जो मुंह है वो कंदरा के समान भयानक उसका मुख हो गया। सूर्य चंद्र ने भी नेत्रे, उसके दोनों नेत्र जो है सूर्य चंद्रमा के समान हो गए। ग्रीवा पर्वत सन्निभा, और जो गर्दन है वो पहाड़ के समान हो गई। नासारंध्रे तो विवरे अधर अयोजनार्थ को, और जो नासिका के नाक के जो छिद्र हैं तो भी कैसे हो गए, बड़ा बहुत भयानक विवर जैसे हो गए। और अधरो योजनार्थ को, और जो ओठ है ये आधा योजन का हो गया। आधा योजन का मतलब है 6 किलोमीटर का ओठ, सोचिए 6 किलोमीटर का ओठ हो गया। शरीरम तस् राजेंद्र उच्चतम योजनाष्टकम, और जो शरीर था उसका वो 8 योजन का हो गया। तो 12 से गुणा करो 8 में कितना होगा, 96 किलोमीटर ऊंचा उसका शरीर हो गया। हाँ, ईदृशो राक्षसा स्वभूत भुंजाना कर्मणा फलम, इस प्रकार का वो राक्षस बन गया और अपने कर्म का फल अब भोग रहा है। ललिता तम अथालोके स्वपतिम विकृता कृतिम, तो ललिता ने जब देखा कि मेरा पति जो है उसकी आकृति बहुत विकृत हो गई है, तो चिंतयामास मनसा दुखे ने महाताड़िता, तो बहुत ही दुख से जो है वो अब चिंता करने लगी, बड़ी व्यथित हो गई चिंता में। तो मतलब वो जो पत्नी है वो भी बड़ी शुद्ध हृदय की है, इसलिए उसने पति का त्याग नहीं किया, है ना। नहीं तो क्या है, देवताओं में गंधर्व लोग हैं, ऐसा कोई नहीं होता है कि एक के साथ रहें, है ना। लेकिन वो अप्सरा तो वैसे वेश्या, स्वर्ग की वेश्याएँ होती हैं, लेकिन उनको कोई दोष भी नहीं लगता है इस तरह से, लेकिन उसने फिर भी अपने पति का त्याग नहीं किया। इसका बहुत बड़ा गुण कि अपने पति का त्याग नहीं किया उसने, और बहुत चिंतित होकर के अपने पति के साथ है। किम करोमि कुगच्छामि पति पापे न पीड़ितः, अब मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, मेरे पति जो है पाप से पीड़ित हो रहे हैं। यदि संस्मृत्य मनसा न शर्म लभते दुषा, ऐसा सोच करके उसको जो है अब किसी प्रकार की शांति नहीं मिल रही। किसको, पत्नी को, क्या नाम है, ललिता, शांति नहीं मिल रही। चचार पति ना सार्धम ललिता घने बने, अब ललिता जो है अपने पति के सार्ध में जो है विचरण कर रही है, घने वन में चलती जा रही हैं। वह भ्राम विपने दुर्गे काम रूपा स राक्षसा, तो वो जो है ऐसे भयानक वन में राक्षस के साथ में जो है वो चलती फिरती है। निर्घृणा पाप निर्दो विरूपा पुरुषार्थ कहा, और ये जो राक्षस है इसके अंदर अब जरा भी करुणा नहीं है और पाप में लगा हुआ है और बहुत कुरूप हो गया है और मनुष्यों को खाता है। न सुखम लभते रात्रो न दिवा पाप पीड़िता, पाप से पीड़ित होने के कारण न रात में उसको सुख मिलता है न दिन में उसको सुख मिलता है।
ललिता दुखिताति पतिम दृष्ट्वा तथा विधम। तो ललिता जो है अपने पति को इस प्रकार देख करके बहुत दुखी है। भ्रमंती तेन सासार्धम रुदती कहानी बने, तो अपने पति के साथ में जो है चलती रहती है और घने जंगल में रोती रहती है। कदाचित अगमद विंध्य शिखरे बहु कौतुके, तो फिर किसी प्रकार से विंध्य पर्वत के शिखर में पहुंच गए ये दोनों। तो वो बहुत अद्भुत स्थान है। कौन सा स्थान? विंध्याचल का शिखर। ऋषि श्रृंग मुनेश तत्र दृष्टाश्रम पदम सुगम। तो वहाँ ऋषि श्रृंग मुनि का बड़ा जो है पवित्र आश्रम बना हुआ है। शीघ्रम जगाम ललिता विनया वनता स्थिता। तो बहुत जल्दी ललिता जो है विनय से झुक करके वहाँ पहुँच गई। कहाँ पर पहुँच गई? ऋषि श्रृंग के आश्रम में पहुँचे। प्रत्युवाच मुनि दृष्टवा का तुम कस्य सुता शुभे। तो जब मुनि ने देखा ललिता को तो उन्होंने पूछा कि हे देवी, तुम किसकी पुत्री हो? तुम कौन हो? तुम किसकी पुत्री हो? किमर्थम हे समायाता सत्यम वद समाग्रता। तुम किस लिए यहाँ पर आई हो? तुम मुझे सच सच बताओ। किसने कहा? किसने पूछा? हाँ, ऋषि श्रृंग मुनि ने। तो ललिता बोली, वीरधन वेति गंधर्वा सुता तस्य महात्मना, कि एक वीरधनवा नाम के गंधर्व हैं, उन महात्मा की मैं पुत्री हूँ। किस नाम के गंधर्व हैं? वीरधनवा नाम के गंधर्व हैं, उनकी मैं पुत्री हूँ। ललिता नाम माम विद्धि पत्यर्थम यह चाहताम। आप मुझको जो है ललिता, मेरा नाम ललिता आप जानिए, और मैं पति के कारण यहाँ पर आई हूँ। किस लिए आई हूँ? अपने पति के कारण। भर्ता में साप दोषेण राक्षसों भून महामुने। तो जो मेरे पति हैं उनको जो है साप के दोष से उनको राक्षस का रूप प्राप्त हो गया है। रौद्र रूपो दुराचार स्तम दृष्टवा नास्ति में सुखम। तो बड़ा भयानक रूप है उनका, और बड़े जो है अशुभ कर्म करते हैं, तो मुझे देख करके सुख नहीं प्राप्त हो रहा है। सांप्रतम साधि माम ब्रह्मण प्रायश्चित मद प्रभु। तो हे ब्राह्मण देव, आप जो है इनको आप बहुत जल्दी इसका प्रायश्चित बताइए, जिससे कि कष्ट से छूटें। ये न पुण्य न विप्रेन्द्र राक्षसत्वम विमुच्यते राक्षसत्वात् विमुच्यते। ऐसा पुण्य कर्म बताइए जिसके द्वारा जो है हमारे पति का राक्षसापन दूर हो जाए, राक्षस भाव दूर हो जाए। तो ऋषि ने कहा, चैत्र मास से रंभोरु शुक्ल पक्ष से सांप्रतम, कि हे देवी, इस समय चैत्र के महीने का शुक्ल पक्ष चल रहा है। कौन सा महीना? हाँ, चैत्र का महीना। और कौन सा पक्ष चल रहा है? शुक्ल पक्ष चल रहा है। कामदे एकादशी नामनी जागृता कामदान नाम। तो ये कामदा नाम की एकादशी है, और ये जो है मनुष्यों की कामना को पूरी करती है। कुरुषु तद्व्रतम भद्रे विधिपूर्वम अयोदितम। तो हे देवी, इस व्रत को जो है तुम विधिपूर्वक करो, जैसा मैं बताऊं उस प्रकार से करो। तस्य व्रत से यद पुण्यम तत्स्व भर्तरे प्रदीयताम। तो इस व्रत का जो भी पुण्य होगा वो तुम अपने पति को फिर प्रदान कर देना। तुम जब करोगी तो जो पुण्य होगा वो अपने पति को प्रदान कर देना। दत्ते पुण्यम क्षणा तस्य सा विदोषा प्रशामिति। तो अगर जब पुण्य उसको दोगी, किसको दोगी? अपना पुण्य पति को दोगी, तो क्षणात 4 मिनट में ही उसका साप का दोष दूर हो जाएगा। कितनी देर में? 4 मिनट। क्षण, एक क्षण में दूर हो जाएगा। क्षण का मतलब 4 मिनट में उसका साप का दोष दूर हो जाएगा। इति श्रुत्वा मुनेर्वाक्यम ललिता हर्षिता भवत। ये सुन करके, मुनि के वचन को सुन करके ललिता हर्षिता हो गई। उपोष्य एकादशी में राजन द्वादशी दिवसी था। तो उससे एकादशी का जो है उसने उपवास किया, और द्वादशी का जब दिन आया, अगला दिन आया, विप्रशैव समेत तो वासुदेवाग्रता स्थिता। तो वो जो है उन्हीं मुनि के समीप जो है स्थित हो गई। भगवान के सामने वो जो है वो उसने क्या बोला? वाक्य मोचे तो ललिता स्वपति तारणाय वे। अपने पति का उद्धार करने के लिए ये बात उसने बोली। किसने बोली? ललिता ने बोली। राक्षसत्वम गतम तस्य प्राप्त हो नहीं।
ललिता वचनादे वर्तमानो भी तत्क्षणे। तो उसी समय ललिता के वचन से उसी समय उसी क्षण यानी 4 मिनट में क्या हुआ, गत पापहा सा ललितो, ललित जो है पापों से मुक्त हो गया। कितनी देर में? 4 मिनट पाप से मुक्त हो गया और दिव्य देह हो बभूवा, उसका शरीर पूरा दिव्य हो गया। हरि बोल, दिव्य देह हो गया। राक्षसत्वम गतम तस्य, उसका राक्षसापन दूर हो गया। प्राप्तो गंधर्वताम पुनः, और गंधर्वता प्राप्त हो गई, गंधर्व का शरीर प्राप्त हो गया। हेम रत्न समाकीर्णो, और सोने के रत्नों से जो है वो विभूषित है। रे में ललितयास है, और ललिता के साथ में अब जो है वो प्रसन्न हो गया। तो विमान समारूढ़ो पूर्व रूपाधिका भो, अब ये दोनों के दोनों जो है विमान में बैठ गए और पहले के रूप से भी ज़्यादा सुंदर हो गए, दोनों सुंदर हो गए, है ना। दंपति चा विशोभिताम कामदाया प्रभाता, तो कामदाया एकादशी के प्रभाव से ये दोनों पति पत्नी बड़े सुशोभित हो गए, है ना। तो इसमें कामदा एकादशी का इतना जो है गुण है कि पापों को दूर कर दिया और पाप की वासना भी दूर हो गई। पाप की वासना, काम वासना, अब काम वासना भी नहीं रही, है ना। अब पति पत्नी हैं, अब भगवान को केंद्र मान करके एक दूसरे से स्नेह करेंगे तो वो तो जो है वैकुंठ की प्राप्ति कराने वाला है ना। तो इनका जो है कामदा एकादशी से उनकी शोभा हो गई। इति क्या तो नृपश्रेष्ठ कर्तव्य सा प्रयत्न था, तो ऐसा जान करके व्रत प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। लोका नाम चाहता अर्थाय तब अग्रे कथिता मया, तो लोगों के हित के लिए मैंने आपसे ये कथा सुनाई है। ये कथा मैंने आपको इसलिए सुनाई है। ब्रह्म हत्यादि पापक नहीं, ब्रह्म हत्या जैसे बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है, ये कथा पिशाचत्व विनाशिनी, और पिशाच भाव को भी दूर करती है। नाथा पुरतरा काचित त्रैलोकेशा चराचरे, तो जो है तीनों लोकों में इससे बढ़ करके और कोई विधि नहीं है। पठनात् श्रवणाद् वापि वाजपेय फलम, और जो पढ़ेंगे या सुनेंगे उनको वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होगा। हरि बोल। पढ़ने सुनने से भी इतना लाभ है ना। तो यही लाभ है हमारा कि हम पढ़ते हैं और सुनते हैं, क्योंकि अब ये संभव नहीं है, उस तरह की जो एकादशी की विधि है वो संभव नहीं है कलयुग में। कलयुग में एकमात्र विधि क्या है, हरे नाम एव केवलम करो नास्तेव कृतिरन्यथा। हमने एकादशी के महात्म्य सुना, तो इसमें हमारा लाभ है कि इससे हमारी शुद्धि होती है ना। लेकिन हम उतना नहीं कर सकते जितना किया जाता है। तो हम चैतन्य चरितामृत में से कुछ पढ़ के सुनाएंगे कि भगवान चैतन्य ने अपनी माता से क्या कहा। बात नहीं, हरी बिल्कुल शांति से बैठे, आप लोग सुनिए। मैं क्या कह रहा था, चैतन्य चरितामृत से मैं जो है अब आपको सुनाऊंगा कि एक दिन श्री चैतन्य ने अपनी माता के चरण कमलों में गिरकर उनसे प्रार्थना की। भगवान है चैतन्य महाप्रभु, लेकिन मनुष्य लीला कर रहे हैं तो अपनी माता के चरणों में गिर कर ये प्रार्थना कर रहे हैं भगवान है। एक दिन मातार पदे करिया प्रणाम। एक दिन श्री चैतन्य ने मातार पदे, माता के चरण में करिया प्रणाम करके प्रभु कहे माता मोरे देह एक दान। प्रभु ने कहा कि हे माता मुझको एक दान दो। क्या दो? एक दान दो। माता के चरणों में गिरे और चैतन्य बोले माता मुझे एक दान दीजिए। माता बोले ताई देवा जा तुम्हें मांगे भी। तो माता बोली कि वही दूंगी जो तुम मांगोगे, तुम वही जो मांगोगे वही दूंगी। प्रभु कहे एकादशी ते अन्न ना खाइए। तो भगवान कहते हैं कि एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना, ठीक है ना। तो हम लोगों का एकादशी का जो व्रत है वो इतना ही है आवश्यक कि अन्न नहीं खाना, ठीक है ना। अभी ऐसा नहीं है कि भाई आप जो है निर्जला करो और जो है निराहार करो, कुछ खाना नहीं कुछ पीना नहीं। तो इस तरह से जो है हम लोग डराते नहीं किसी को, ठीक है ना। अगर आप करो तो अच्छी बात है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी यही है कि अन्न नहीं खाना, है ना। तो भगवान कहते हैं कि प्रभु कहे एकादशी ते अन्न न खाइबे, एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना है।
तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं चैतन्य महाप्रभु ने अपने बाल्यकाल से ही एकादशी के दिन उपवास रखने की प्रथा अपना ली है। भगवान है तो उन्होंने एकादशी का स्वतः अपनी माता को बोला है ना। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि जीव गोस्वामी कृत भक्ति संदर्भ में एक उदाहरण आया है जिसमें ये बतलाया गया है कि जो एकादशी के दिन अन्न खाता है क्या, जो एकादशी के दिन अन्न खाता है वो अपने माता पिता भाई और गुरु का हत्यारा बनता है। माता पिता गुरु और भाई का हत्यारा, ठीक है ना। देखो ये आपको सुनना चाहिए, ठीक है। आप सुनो, प्रश्न कर सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं है कि मतलब जो है आपको सुनना नहीं है ना। सुनो इस बात को, इसमें समझने वाली बात है। जब आप इस भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो फिर अभी हम नहीं कहते किसी को कि भी एकादशी का व्रत करो। प्रभुपाद ने जो है विदेशों में जाके थोड़ी एकादशी का व्रत कहा कि भाई अन्न नहीं खाना एकादशी दिन, है ना। वो तो इतने पाप में लगे हुए हैं, फिर एकादशी का कोई विचार ही नहीं है कि भाई एकादशी का व्रत करें, है ना। एकादशी का व्रत करने के लिए सबसे पहले आप हरे कृष्ण मंत्र की माला पर जप करो। पहले हम ये बताते हैं, कुछ नहीं बताते कि भाई और कुछ करो। माला पर जप करो, हैं, हरे कृष्ण मंत्र की माला का जप करो। माला के जप से आप जब शुद्ध होते हैं तो आपको फिर हम बताते हैं 4 प्रकार के पाप कर्म छोड़ो। मांसाहार, व्यभिचार, जुआ, नशा, इसको छोड़ो। इसके बाद फिर हम एकादशी का बताते हैं, एकादशी को अन्न नहीं खाना, ठीक है ना। ऐसे हम थोड़ी कहें कि भाई एकादशी का अन्न खाने से ये दोष होता है, हम नहीं कहते ऐसे। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जैसे जैसे आप शुद्ध होते हैं वैसे वैसे आपको फिर नियम बताए जाते हैं। एकादशी का नियम हम नहीं ऐसे ही कहते, है ना, ऐसे नहीं कहते, है ना। तो यहाँ पर और वैकुंठ लोक प्राप्त होने पर भी वो नीचे गिर जाता है। अगर एकादशी नहीं करते, अगर वैकुंठ भी अगर चले गए तो वैकुंठ से भी नीचे आएंगे, है ना। वैकुंठ से भी आप गिरेंगे। तो जब एकादशी का आप जो है सही तरीके से पालन करेंगे और उस तरह से भगवान की शुद्ध भक्ति से फिर वैकुंठ जाएंगे, है ना। तो एकादशी के दिन हर वस्तु जिसमें अन्न दाल सम्मिलित है विष्णु के लिए बनाई जाती है, किंतु वैष्णवों के लिए आदेश है कि वे एकादशी के दिन विष्णु प्रसाद भी ना लें। भगवान को भोग लगता है, हर चीज़ का अन्न का भोग लगता है एकादशी के दिन, लेकिन हम ना खाएं। प्रसाद भी हमें नहीं लेना चाहिए। कहा जाता है कि वैष्णव भगवान विष्णु को अर्पित किए बिना कोई भोजन ग्रहण नहीं करते, किंतु एकादशी के दिन वैष्णवों को विष्णु को अर्पित महाप्रसाद तक छूना वर्जित है ना। यद्यपि ऐसा प्रसाद दूसरे दिन ग्रहण करने के लिए रखा जा सकता है। अगर ख़राब नहीं होता है तो उसको रख लो, दूसरे दिन के लिए रख लो। एकादशी के दिन कोई भी अन्न ग्रहण करना मना है, भले वो भगवान को अर्पित क्यों ना किया गया हो, है ना। तो माता सची ने कहा, सची कहे ना खाए भाल ई कहिला। तो सची माता बोली कि ठीक है नहीं खाऊंगी, हैं, तुमने अच्छा बोला है। सही है तो एकादशी करी थी लगी, और तभी से सची माता भी एकादशी करने लगी, है ना। तो ये जो है कुछ आपको हमने बातें बताई हैं। तो आज चूँकि एकादशी का दिन है तो एकादशी के संबंध में हमने कुछ आपको बातें बताई हैं। तो अभी हमारे पास समय है, तो इस संबंध में आप मंथन आपकी ओर से कुछ है, विचार है, चर्चा है, प्रश्न है, या मैं प्रश्न करूँ? जी, पारण का जो टाइम होता है उसी के दरमियान पारण करना चाहिए कि उसके? हाँ, पारण का समय जैसे आज एकादशी है, ठीक है ना, तो अब कल का जो पारण का समय है 6:09 से 6:27 के बीच में, है ना। तो इसी बीच में आपको अन्न खाना जरूरी है, ठीक है ना। चाहे दाना, अन्न का एक दाना ही क्यों ना हो, आपको ज़रूर लेना है, ठीक है ना। तो ये बड़ी इसमें जो है सावधानी बरतना है ना। इस संबंध है, हाँ, क्रॉस नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये फिर एकादशी नष्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो अपराध होता है इससे, ठीक है ना। हाँ, आपको बताइए, आपको कुछ पूछना है? प्रभु जी, आपने जो बाद में बताया कि एकादशी के दिन
हम अन्न अगर खाएंगे व्रत नहीं रखते, हाँ, उपवास करने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो हम अन्न खाते हैं। आपने बताया कि भाई ये अपराध है, माता पिता का, गुरु का, ये सब अपराध है। हाँ, तो ये सब सोचेंगे तो हमें तो रातों को नींद ही नहीं आएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आपको यही सोचना है कि आप अन्न ना ग्रहण करिए, अन्न ना ग्रहण करिए। और अन्न आप नहीं ग्रहण करते तो आपको कई आइटम होते हैं जो एकादशी के दिन हम खाते हैं। कई प्रकार के जो है भोजन होते हैं अन्न के बिना। तो फल है वो आप ले सकते हैं, फलों का जूस ले सकते हैं, और दूध ले सकते हैं, दूध से बनी हुई चीज़ें भी ले सकते हैं। और सब्जी में कई प्रकार की सब्जी हैं। फिर वो कई प्रकार के वो भी हैं जो कुट्टू आटा है, सिंघाड़े आटा है, उससे भी बन करके। तो कई प्रकार के व्यंजन बनते हैं एकादशी को। तो उसमें मतलब वो नहीं है कि कुछ ही आप जो है, लेकिन जो है बड़ी सावधानी पूर्वक आपको अन्न का त्याग करना है अगर भक्ति में आगे बढ़ना है तो, ठीक है ना। लेकिन अब देखो, पहले आप समझ लो आप 4 नियमों का पालन कर रहे हैं कि नहीं। पहले वो, अगर मान लीजिए 4 नियम का पालन, आप चाय भी पीते हो तो फिर कोई मतलब ही नहीं है कि आप एकादशी का व्रत करें। आप चाय पीते हैं, किसी प्रकार का नशा नहीं, ठीक है ना। प्याज लहसुन ये सब चीज़ें खाते हैं, तो फिर वो नहीं है कि फिर एकादशी का व्रत करो। फिर एकादशी के व्रत का क्या मतलब है। पहले 4 नियम, पहले तो नाम का जप करो। आप नियमित रूप से आप नाम का जप करते कि नहीं करते, पहले आप खुद देखो अपना हाल क्या है। आप नाम का जप जो है पक्का है आपका, कुछ की कम से कम इतनी माला करेंगे, पहले तो ये पक्का आपका नियम है। अगर 16 माला नहीं करते तो 8 माला करते, 1 माला करते, 2 माला करते, पहले तो ये पक्का है कि नहीं। इसके बाद फिर 4 नियम पक्का करो, उसके बाद एकादशी का है, ठीक है ना। ठीक है, और कोई माता जी बोलिए। ललिता थी, अप्सरा कौन से ऋषि विंध्याचल पर्वत में गई थी, कौन से ऋषि थी? कौन से ऋषि, कौन बताएगा कौन से ऋषि थे वो? ऋषि श्रृंग, ऋषि श्रृंग मुनि, ठीक है। और प्रभु जी, अभी तक अनजाने में, जैसे अभी तक एकादशी अब शुरू किया, उससे पहले तो हम नहीं पता था, तो हम लोग, हाँ, तो अब ऐसे थोड़ी है कि भाई पहले तो जो है आप 4 नियम ही तोड़ रहे थे। जी जी 4 नियम ही तोड़े तो हम थोड़ी एकादशी कहते हैं भाई एकादशी का व्रत करो, तो कोई अर्थ ही नहीं होता है एकादशी का। जैसे आप भक्ति के क्षेत्र में आते हैं तो उस तरह से आपको जो है फिर एक कदम के बाद दूसरा कदम बढ़ा जाता है, ठीक है। एक सीढ़ी में पैर रखा तब दूसरी सीढ़ी में पैर रखोगे, ये थोड़ी कि सीधे आप छत में पहुंच जाओ। ऐसा नहीं है कि एकादशी नहीं करते, ऐसे हम शिकायत थोड़ी करते भाई एकादशी नहीं करते, ऐसे नहीं है। वैष्णवों के लिए है, अभी तो वैष्णव ही नहीं बने, है ना। वैष्णव के लिए, वैष्णव आपको जो है तभी अधिकार होता है कि आप वैष्णव तिलक लगाइए या कंठी माला धारण करिए, तुलसी की कंठी माला धारण करो, तिलक लगाओ, तब ये अधिकार होता है जब आप 4 नियम पक्का, आपके 4 नियम पक्के हैं और नाम की जो है साधना पक्की, तब आप जो है ये कर सकते हैं। तब फिर आपको एकादशी का व्रत बताया जाता है, ठीक है ना जी। हाँ, और प्रभु जी, चावल का कहते हैं कि चावल वर्जित होता है, अन्न तो हर तरीके का वर्जित होगा। तो अन्न में चावल भी आता है। अब ऐसे ही थोड़ी ही चावल ही केवल मना है। कई लोग हैं एकादशी में चावल नहीं खाते, चपाती खाते हैं, चावल नहीं खाते, दाल खाते हैं, तो कोई अर्थ थोड़ी होता है कि चावल नहीं खाना है। अगर अन्न नहीं खाना है तो दाल, चावल, चपाती, ठीक है ना, ये सब। और जो बीन्स है, बीन्स भी सब्जी में, सुन रहे हो, सब्जी में माता जी बीन्स भी मना है, सरसों भी मना है, सरसों का तेल भी मना है, ठीक है। और जो फली है, मटर है, वो सब सब्जी में भी बीन्स मना है, ठीक है ना। हाँ, तो तेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल नहीं। मूंगफली ले सकते हैं, मूंगफली का तेल ले सकते हैं, ठीक है ना। है जी, गाजर टमाटर ऐसे तो बहुत चीज़ें मना है, लेकिन हम उतना नहीं बोलते हैं। हम अन्न को ही बोलते हैं कि अन्न है, और जो बीन्स है वो चीज़, ठीक है। तो इतना ज़्यादा नियम हम नहीं बताते हैं, क्योंकि कलयुग में संभव नहीं है कि
हरि नाम के सिवा और कोई जो है उपाय नहीं है कलयुग में, जी है ना। लेकिन एकादशी का जो है अन्न में दोष होता है, इसलिए आप अन्न ग्रहण ना करिए। नहीं तो उसमें तो एकादशी के लिए रात्रि जागरण भी होता है, थोड़ी अब हम कर सकते हैं रात्रि का जागरण, है ना। तो बिल्कुल नहीं खाना, बिल्कुल निराहार रहना, पानी भी नहीं पीना, ये सब हम लोग थोड़ी कर सकते हैं। तो एकादशी हम वो नियम नहीं कर रहे हैं जो एकादशी का उसने किया था ललिता ने, तो इसका जो है मतलब कितना बड़ा फल मिला है। लेकिन वो जो है जो संभव है उतना ही हम करते हैं। हरि नाम में जो है आपका जो है विशेष है आपकी एकाग्रता हो, ठीक है ना। और कोई प्रश्न किसी का? हाँ जी माता जी। हाँ प्रभु जी आप बता रहे थे कि अगर वैकुंठ चाहते हैं पर एकादशी का व्रत ना रखा तो उसको भी वापस आना पड़ता है जी, और वैसे वो कहते हैं कि वैकुंठ जो जाता है कभी वापस नहीं आता। बहुत अच्छा प्रश्न है इनका कि वैकुंठ से कोई वापस नहीं आता, ठीक है ना। वैकुंठ से कोई वापस नहीं आता, लेकिन वैकुंठ से अगर कोई वापस आए तो वो जो है फिर अपनी उस कमी को पूरी करके फिर वैकुंठ जाएगा, निश्चित है। तो वो क्वालिफाई कैसे हो गया जाने? क्वालिफाइड हो जाता है, कभी कभी किसी बड़ी शक्तिशाली विधि के द्वारा कोई व्यक्ति वैकुंठ चला जाता है। जैसे भगवान ने कहा अंतकाले च मामे स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंतकाल में मेरा स्मरण करके, अब वो जीवन भर उसने मान लो पाप कर्म भी किया, अंतकाल में स्मरण हो जाए उसका तो वो चला जाएगा वैकुंठ। लेकिन अब वैकुंठ चला गया तो अब वो उसका पतन नहीं होगा कि वो गिरेगा, वो वापस आएगा वैकुंठ से तो केवल उस विधि को पूरा करने के लिए, फिर समझे ना, फिर विधि पूरा करके फिर विधि पूर्वक जाएगा। अभी वो चला गया है तो विधि का उसने पालन नहीं किया, बिना विधि के चला गया, तो शक्तिशाली विधि है, भगवान का नाम, भगवान की स्मरण बड़ी शक्तिशाली है। तो कोई व्यक्ति अगर इस तरह से चला जाता है तो वो हो सकता है, लेकिन विधि का पालन तो नहीं करे। लेकिन फिर वो जब आएगा तो फिर वो विधि पूरा विधि का पालन करके फिर जाएगा वैकुंठ। वो तो कहते हैं ना भगवान का नाम लो 16 माला करती हो, अगर भगवान का नाम लेके वैकुंठ पहुंच जाते हो तो हाँ हाँ, बाकी किसी चीज़ की फिर वैकुंठ अगर पहुंच गए, देखो ऐसा एक तो भगवान का नाम आप नहीं ले पाएंगे, नहीं माला तो हम प्रभु नहीं करते हैं। ठीक है, आप माला करते हैं, लेकिन ये अभी मत समझना गारंटी कि जब शरीर छूटेगा तो आपके मुँह से नाम निकलेगा या आप स्मरण कर पाएंगे भगवान, गारंटी नहीं। अगर मान लो हो गया और वैकुंठ चले गए तो आप वापस आएंगे तो फिर आप विधि पूरी करके फिर जाएंगे, ठीक है ना। प्रभु जी 4 नियम जो है वो कौन कौन से हैं? 4 नियम कौन कौन से, कौन बताए हैं? हैं? एक घंटी हो गई। 4 नियम है, 4 प्रकार के पाप कर्म छोड़ना है। 4 प्रकार के, मांसाहार, व्यभिचार, जुआ, नशा। और मांसाहार में प्याज लहसुन भी आता है ना, और नशा में चाय कॉफ़ी भी आता है, ठीक है ना। तो मांसाहार, व्यभिचार, जुआ, नशा, इनको छोड़ना है। ये 4 नियम कहलाते हैं, सबसे पहले चाय पीती है, चाय ठीक है ना। तो ये जो है होता है। रोज चाय नहीं रहता फिर। देखिए विदेशों में उन लोगों ने जो है मतलब क्या नहीं छोड़ा, चाय तो कुछ भी नहीं है, वो तो जो है शराब और मांस में पैदा ही होते हैं, उन्होंने वो भी छोड़ दिया, है ना। तो बड़ी शर्म की बात है कि आप चाय नहीं छोड़ पाते। नाम में इतनी शक्ति है ना, तो नाम में इतनी शक्ति है, अगर आपका अपराध नहीं होता है तो नाम से जो है इतनी शक्ति है कि प्रभुपाद ने जब उनको नाम ही दिया केवल, उन्होंने उनको नहीं कहा कि मांसाहार व्यभिचार छोड़ो। अगर प्रभुपाद कहते मांसाहार व्यभिचार छोड़ो तो वो लोग कहते प्रभुपाद से कि आप अमेरिका छोड़ो, हम नहीं छोड़ेंगे। तो प्रभुपाद ने कुछ नहीं कहा छोड़ने के लिए, प्रभुपाद ने कहा जोड़ो, तो हरि नाम को जोड़ा। तो कितना हरि नाम करते थे, 2 बजे से 5 बजे तक, दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक हरि नाम लगातार कराते थे। और उससे वो इतने शुद्ध हो गए कि उन्होंने पूछा स्वामी जी आपके शिष्य बनने के लिए क्या नियम है। तो प्रभुपाद ने कहा मांसाहार नहीं, जुआ नहीं, नशा नहीं, शराब नहीं, और बिल्कुल छोड़ दिया। हाँ, तो चाय तो कुछ भी नहीं है, ये चाय नहीं छोड़ती, चाय में कुछ भी नहीं है। उसकी जगह आप और काढ़ा ले सकते हो, गुरुकुल की जो है आयुर्वेदिक है तो वो ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं। मतलब एकादशी में चाय पी ली तो वो फास्ट नहीं गिना गया। तो फिर कोई मतलब ही नहीं है।
अगर आप चाय पीते हैं, मेरी मम्मी चाय पीती है काशी में इसलिए ठीक है ना, चाय पीते हैं तो फिर एकादशी का मतलब ही नहीं, ठीक है ना। हाँ जी, कम से कम 25 माला का नियम, सुनिए सुनिए सुनिए, इनका प्रश्न है, सब लोग सुनिए। हाँ पूछो। एकादशी में कम से कम 25 माला का नियम है। हाँ, इनका प्रश्न यह है कि एकादशी को क्या 25 माला का नियम है। देखिए ऐसा है कि कई बार ऐसा कहा जाता है कि 25 माला का नियम है, लेकिन कोशिश करो, लेकिन 16 माला कम से कम आवश्यक है, ठीक है ना। बाकी 25 माला आप करें तो अच्छी बात है, और आप दिन रात करो जितना भी माला हो, लेकिन नियम यही कम से कम 16 माला जप करना, ठीक है ना। आठ सुबह 8 रात को करते हो, ठीक है। हैं? 8 बार सुबह करते हो, 8 बार रात को करते हो। देखिए 16 माला अगर आप करते हैं, चाहे इकट्ठा कर लो और चाहे आप जैसे करो। हम तो 20 में भी, जैसे हमने हमारा 16 माला भी नहीं हुआ है तो मैंने 20 से निकाला हुआ है, ठीक है ना। तो माला को 20 में भी हम छोड़ सकते हैं। तो हमारा ऐसा नहीं है कि भाई 8 सवेरे करें 8 शाम को करें। हमारे पास तो जैसे ही टाइम मिलता है, 5 मिनट का टाइम मिलता है तो हम आगे खिसका लेते हैं और माला को उधर निकाल लेते हैं जहाँ हमने माला किया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, 24 घंटे में 16 माला करनी है। और अगर आपकी पूरी नहीं हुई तो अगले दिन उसको पूरा करो। तो आपकी चिंता है कि उसकी कवर करो उसको। अगर आपका कई दिन भी माला नहीं किया है तो उसका भी हिसाब रखो, वो भी पूरा करो। और ज़्यादा करते हैं तो कोई उसका हिसाब नहीं है। ज़्यादा करते तो उसका कोई काउंटिंग नहीं है, लेकिन कम करते हैं तो उसकी काउंटिंग है, उसका हिसाब है। तो वो जो है नियम कहलाता है कि आपका जो है कम से कम का ये नियम आप कर रहे हैं। तो इसमें जो है आपकी पूरी चिंता होनी चाहिए कि मेरी संख्या मतलब हुई नहीं है ना। तो हमारे जो है जितने भी आचार्य हैं सभी संख्या पूर्वक नाम गान रत भी, तो संख्या पूर्वक नाम का जो है गान करते हैं। तो संख्या का जो है बहुत महत्व है। अगर आप कहते हैं नहीं संख्या से हम नहीं करते, हम तो बड़े प्रेम से बोलते हैं, जब बोलते हैं तो हरे कृष्णा, बड़े प्रेम से हमने बोला, और संख्या बोलते हैं तो फिर वो प्रेम नहीं आता है ना। तो उसका क्या उत्तर है? वही कहता है कि मैं तो हरे कृष्णा बड़े प्रेम से बोलता हूँ, और संख्या करें तो फिर प्रेम नहीं आएगा। तो इसका क्या होता है कि हम संख्या करें, हम संख्या में नहीं बदलना चाहते। संख्या में फिर हमारी जो एकाग्रता संख्या में होती, नाम में तो होती नहीं। उसका क्या उत्तर है? क्या उत्तर दें, क्या जवाब दोगे आप? ठीक है, हाँ जी आप मन नहीं करता है, मन मानता नहीं कर रहे। मतलब समझो बात को कि ऐसा जो है ना हमेशा नहीं हो सकता कि आप जो है बड़े भाव से आप बोलेंगे, ठीक है। मन में बड़े जो है तनाव होते हैं, चिंता होती हैं, अशुद्धि मन में बहुत, दूसरे विचार भी, अशुद्ध भी बहुत रहता है मन, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब हाँ अच्छा भाव हो तभी आप करोगे। भाव अच्छा हो और बुरा भाव हो, मन नहीं लगता, मन में श्रद्धा नहीं है, मन में रुचि नहीं है, तो भी आपको करना है। संख्या का जो है इस प्रकार से महत्व होता है कि आपके अंदर बड़ी श्रद्धा हो रही है, इच्छा हो रही है या इच्छा नहीं हो रही है, कुछ भी हो है आपको करना है। ये दवाई जैसे होती है तो दवाई में मरीज को ये नहीं देखना पड़ता कि दवाई मीठी लग रही है या कड़वी लग रही है, ठीक है। मीठी कड़वी का कोई विचार नहीं होता, दवाई लेना है, चाहे कड़वी लगे चाहे मीठी लगे। और इसी प्रकार से नाम लेना है, आपको अच्छा लगे अच्छा ना लगे, नाम लेना है। ये संख्या का जो है इसलिए बंधन है। संख्या का बंधन अगर लोगे तो हजारों बंधनों से छोड़ोगे, ठीक है ना। तो नाम में इतनी शक्ति है कि बिना श्रद्धा के भी आप नाम लेते हैं तो ये जो है रक्षा करेगा। बाकी दूसरे पूजा होती है और जितने भी होते हैं अनुष्ठान, तो बिना श्रद्धा के कोई लाभ नहीं। लेकिन ये नहीं सोचना नाम के लिए ऐसा नहीं है। तो ये जो है श्रद्धया हेलयावा सकृत विपरीतम श्रद्धया हेलयावा भृगुवर नरमात्रम तारेत कृष्ण नाम है।
तो एक बार भी बोलें श्रद्धा हो या बिना श्रद्धा की, तो ये जो है हमें शुद्ध करता है, नाम शुद्ध करता है, ठीक है ना। तो ये हमें शुद्ध करेगा, हमारी रक्षा करेगा। इसलिए कभी भी ये विचार नहीं करना कि भाई हम तो भाव के साथ में बोलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, तो ऐसे ठीक नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऐसे कई लोग बोलते हैं कि ऐसे नाम लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, हैं? ऐसे उदाहरण लोग नहीं जब करने के वास्ते उदाहरण में से कबीरदास जी का दुआ बोलते हैं, हाँ। माला तो मन में फिरे, जीव फिरे मुख माई, मनवा तो 14 फिरे, ये क्यों सुमरन नाई। हाँ, कबीरदास ने एक दोहा लिखा है, माला तो कर में फिरे और जीव फिरे जीव फिरे मुख माही और मनुआ तो 14 फिरे, यह तो सुमिरन नाई। तो वो कह रहे हैं, तो इस तरह से जो है वो लोग क्या है कि करते नहीं, माला पर जब करते नहीं। लेकिन बात यह है कि अगर मन इधर उधर जा भी रहा है तो भी 16 नाम के बाद आप जो है खिसका रहे हैं मन का, तो कैसे खिसका रहे हैं आप? कुछ तो है ना आपकी, है नहीं तो कैसे आप खिसकाएंगे? तो 16 नाम के बाद आप खिसकाएंगे, नहीं खिसकाएंगे तो आपकी माला ही नहीं हो पाएगी। जब आपकी संख्या में चिंता है, आपकी संख्या में चिंता है, तो वो भी जो है चिंता आपकी वो मानी जाएगी, वो भी शुद्ध करेगी, क्या संख्या में चिंता है। अगर आपने खिसकाया नहीं है ना, मंत्र को जो है बीच में खिसका दिया या जो है 2 मंत्र के बाद खिसकाते हो, हाँ, तो वो जो है आपको ध्यान रखना है कि पहले भी नहीं खिसकाना, हाँ, और बाद में भी नहीं खिसकाना, ठीक उसी समय खिसकाना जब मंत्र पूरा हो जाए। तो इसका मतलब क्या है? आपकी चिंता है ना, हाँ, आपकी चिंता तो है ना, इसकी संख्या में तो चिंता है, ये संख्या कैसे होगी पूरी है? और आपने ज़्यादा संख्या मतलब कर ली, आपने उतना नाम नहीं किया और आपने खिसका लिया, तो वो भी गलत हो जाएगा। तो आपकी चिंता है कि आप पहले भी नहीं खिसका सकते और बाद में भी नहीं खिसका सकते, आपको ठीक समय पर खिसकाना है मन का। तो फिर है ना, मन अगर इधर उधर जा भी रहा है तो भी आपको मन इसमें लगाना पड़ेगा ना, कि आपको खींच करके लगाना पड़ेगा मन, नहीं तो फिर वो खिसकाओगे नहीं आप मन का, कैसे खिसकाओगे? संख्या का इसलिए बहुत विचार होता है, इसलिए हमारे आचार्य जो है संख्या का बड़ा महत्व देते हैं। फिर ये नहीं कि नहीं हमारा मन तो इधर है उधर है, कहीं भी हो मन, कहीं भी जाए, आप संख्या पूरी करो। और संख्या पूरी करते हो तो फिर आपका मन मतलब लगेगा ही कि है ना, चिंता होगी कितना हो गया, कितना रह गया, कितना हो गया, कितना रह गया। ये भी तो चिंता, ये भी चिंता जो है वो दिव्य है, ये भी चिंता दिव्य है कि मैंने कितना किया और कितना नहीं, कितना हो गया, कितना रह गया, है ना। तो ये भार भी आपके दिमाग में बना रहता है ना, तो ये भार भी जो है दिव्य है, इसलिए हजारों भार आपके दिमाग में है ना, तो आप उनसे छूटेंगे। एक भार ले लो, एक चिंता ले लो, एक बंधन, ये बंधन है, आप इसको लो। लेकिन व्यक्ति क्या है ना, बंधना नहीं चाहता, हम बंधना नहीं चाहते, नहीं बंधना चाहते तो माया से बंधो। कितने बंधन है माया के, हजारों बंधन है माया के, उससे बंधो, ठीक है ना। इसलिए हमें बंधन मांगना चाहिए, हमें भार लेना चाहिए, हमें चिंता लेनी चाहिए, ये चीज़ है ना, ये चीज़ है ना। तो कोई और विधि संभव नहीं है। एकादशी का महात्म्य हमने जो सुना केवल, तो केवल ये सुनने और सुनाने के लिए है। इसमें भी बड़ी रक्षा होती है कि हमने सुना, ठीक है, एकादशी का महात्म्य। लेकिन विधि जो है केवल नाम की, एकमात्र नाम की सिवा और कोई विधि नहीं है कलयुग में, ठीक है ना। ठीक है, धन्यवाद। प्रभु जी, एक पूछना था कि संख्या तो पूरी हो रही है लेकिन साथ में मोबाइल भी चल रहा है, व्हाट्सएप भी चल रहा है, तो संख्या भी पूरी हो रही है। हाँ, वो भी देखो ऐसा है, अगर व्हाट्सएप चल रहा है फिर भी आप सोचिए, कि आप संख्या कैसे हो रही, संख्या कैसे हो रही। अगर मान लो व्हाट्सएप भी चल रहा है तो भी संख्या कैसे हो रही, आपका ध्यान तो है ना संख्या में, ठीक है ना, ध्यान तो है। देखो बातें तो बहुत सी होती हैं कि भाई ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर मान लो कोई आवश्यकता पड़ जाए तो आप हर काम के बीच में भी आप जो है संख्या पूरी करो। और इस तरह से फिर क्या है कि फिर लोग करेंगे नहीं, इसलिए हम कहते हैं भाई करो, इसको करो। अगर मान लो कुछ छोड़ नहीं सकते तो कम से कम जोड़ो तो इसको, है ना, नहीं तो फिर लोग जो है मतलब क्या है कि भाई हम नहीं करेंगे। अगर आप ये मना करोगे, वो मना करोगे तो नहीं करेंगे।
तो हम कहें कि मांसाहार, व्यभिचार, जुआ, नशा ये अगर नहीं छोड़ सकते तो भी जोड़ो इसको, नाम तो जोड़ो। फिर उसके बाद फिर जो है नाम को और आप सम्मान देते हैं तो आप और कर सकते तो करो, समय निकाल सकते हैं अलग से तो वो और अच्छा है। लेकिन हर काम में आप जो है संख्या का आप जो है विचार रखो, ठीक है ना। धन्यवाद। श्री एकादशी महामहोत्सव की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री निताई गौर सुंदर की जय। हरे कृष्णा। प्रभु जी के लिए हरे कृष्णा महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सब थक गए क्या? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम